गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एक्सपोनेंट में कुछ बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर लें। कुछ एग्जांपल और थ्योरम तो मैं बता दिया था और कुछ रिमेन था, देखते हैं उसको। जैसे पहला अगर देख लो तो a/b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये एक थ्योरम होता है। इसमें क्या है कि कोई भी संख्या हो, छोटा बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी संख्या हो, और यदि उसके पावर एक्सपोनेंट में 0 हो तो उसका मान वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सपोज करो कि 2 है तुम्हारे पास और उसका पावर क्या है, 0, तो वो उसका वैल्यू हो गया 1। अगर 10 है, उसका पावर 0 है तो वैल्यू हो गया 1। आपके पास बहुत बड़ी संख्या है और यदि उसका पावर 0 है तो वो हो जाता है 1। ये पहला हो गया। दूसरा फिर से अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल, a/b टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ a/b टू द पावर n इज इक्वल टू a/b पावर m प्लस n। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो बेस है आपका सेम है, दोनों का सेम। बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, एक पे पावर m है और एक का पावर n है, तो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट जो है वो गुना में क्या हो रहा है, ये और ये दोनों आपस में आके जुट जा रहा है। जैसे 2 टू द पावर 3 गुना 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 और 4 7। एग्जाम्पल में ऐसे भी अगर करें, चूंकि ये 3 था इसलिए इसको हम 3 बार लिख के फिर गुना का चिन्ह दिए 4 बार। अब इसी को अगर हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 2 टू द पावर 7। सो दिस फार्मूला इज यूजफुल फॉर दिस। आपको क्या इसमें देखा, अगर बेस बराबर है, मल्टीप्लाई है, तो उसमें पावर जो है वो जुट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कहता है, वो मल्टीप्लाई का हो गया। अब हम डिवाइड का बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई फिर बेस यहाँ पर a/b है और उस पर एक्सपोनेंट m कर रहा है, फिर a/b एक्सपोनेंट n कर रहा है और बीच में साइन किसका है, डिवाइड का, तो उसका मान क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है। जैसे 2 टू द पावर 4 गुने 2 टू द पावर 3 बराबर 2 टू द पावर 4 माइनस 3 बराबर 2 टू द पावर 1। अगर इस विस्तार करके एक्सपेंड करके देखें, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दिया है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, ये डिवाइड का साइन होता है, यहाँ पे है ना डिवाइड। अब देखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसके लिए आया ये। अब 2 टू द पावर 3 भागा में है,
भाग में दे देंगे कितना 3 1 2 3, बाकी जो कटता है काट देंगे, क्या बचा ओनली 1। ठीक है। नेक्स्ट m and curly bracket पावर n। पहले कोई बेस a बाई बी है और उस पर पावर m है, और फिर से करली ब्रैकेट है और उसके पावर n है, तो यहाँ पे होता है a बाई बी का होल पावर m इंटू n। इससे स्थिति में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। एग्जाम्पल देख लें, 2 है, 2 के पावर यहाँ पर 3 कर दिए और इसके पावर 2 कर दिए, तो रूल के अनुसार क्या होगा, 2 के पावर 2 गुने 3 बराबर 2 के पावर 6। और ऐसे अगर विस्तार करें तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक क्वेश्चन का काम करके छोड़ दिए, और जितना है उतना का रिपीट करना पड़ेगा। तो एक बार हो गया और इसी को फिर 2 बार। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर 2 टू द पावर 6, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, शायद नेगेटिव वाला हम बता दिए थे। नेक्स्ट देखिए, a टू द पावर b गुना c बाई d के पावर अगर n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है। तो अगर हम अलग करते हैं तो इसका पावर n गुना इसका पावर भी ऑल्सो n, और यही अगर भाग में भी हो तो सेम प्रक्रिया, जैसे 2 इंटू 3 के पावर 2 है, तो आपका ये हो गया 2 टू द पावर 2 और गुने 3 टू द पावर ऑल्सो 2। अब रहेगा 2 बटा 3 के पावर 2, तो 2 के पावर भी 2 और 3 के पावर भी 2, तो गुना हो या भाग हो, बात उतना ही होता है। एक थ्योरम और छोटा है, उसको भी आप देख लीजिए, बाकी फोटो खींच के दे देंगे, बनाइएगा, देखिएगा कितना बनता है। जैसे निगेटिव वाला तो बता ही दिए थे जी, अगर n है माइनस n, तो ये b बाई ए होके पॉजिटिव n में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे b बाई ए अगर है कहीं पे माइनस n में, तो ये a बाई b के पावर प्लस n में कन्वर्ट हो जाता है। निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देते हैं। ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल है मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और बाकी आपको कुछ क्वेश्चन है बना लेना है। हाँ, थैंक्स, बाय बाय।